हाँ तो भाई लोग, क्या कुछ लोगों ने सच ही कहा है कि दुश्मन मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ लोगों ने सही कहा है ये बात? मुझे तो नहीं लगता, बट अपने युजवेंद्र चहल भाई साहब और अपनी जो भाभी हैं धनश्री वर्मा, उन दोनों की जिंदगी में एकदम उथल पुथल माफिक एकदम छाया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अपने चहल भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी भाभी साहब का जो फोटो है एकदम डिलीट कर डाला है, और ऐसा ही अपोजिट अपनी धनश्री भाभी ने भी ऐसा ही कुछ किया है दोस्तों। तो इसी को देखते हुए उनके फैंस ने भी इन दोनों पर बहुत सारी टिप्पणियां कर दी हैं कि भले ही एक गरीब लड़की से शादी कर लेना, बट जो इंस्टाग्राम पर रील बनाती हो उससे कभी भी शादी नहीं करना। ऐसा अपने युजवेंद्र चहल को अपने फैंस ने उन्हें एक नसीहत दिया दोस्तों। बट अपने धनश्री भाभी का जो उनके फ्रेंड, खास वाले फ्रेंड, जी हाँ दोस्तों, नॉटी फ्रेंड प्रतीक उत्तरेकर, जो एक पेशे से एक कोरियोग्राफर हैं अपनी धनश्री भाभी की तरह, उन्होंने एक नया पोस्ट डाला है जिस पर उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग, दुनिया में बहुत सारे बेल्ले लोग बैठे हैं जो एक फोटो को लेकर बहुत सारे अफवाह फैला रहे हैं, बट जो वो समझ रहे हैं वो वैसा चीज नहीं है। ऐसा अपने प्रतीक उत्तरेकर भाई साहब का इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा हुआ, बट ये किस बात के लिए लिखा गया है आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। बट इससे पहले आप सबको बता दें कि अपनी धनश्री भाभी का जो है मैटर बहुत सारे अन्य रियलिस्टिक चीजों पर भी रहा है दोस्तों। जैसे कि अपने श्रेयस अय्यर भाई साहब के साथ उन्होंने इफ्तार पार्टी में जो है एक अपने फ्रेंड की इफ्तार पार्टी में अपने श्रेयस अय्यर भाई साहब के साथ भी उनका फोटो भी वायरल हुआ था। तब भी लोग कह रहे थे कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, बट अपने चहल भाई साहब ने संभाल लिया और अभी तक मतलब 5 दिन पहले तक ये मामला सेट था, बट अब अनसेट हो गया है दोस्तों। बट अपनी धनश्री भाभी और श्रेयस अय्यर का जो चक्कर है अपने शार्दुल ठाकुर भाई साहब के शादी में भी एकदम एकदम फैंटास्टिक लुक में इन दोनों का फोटोज भी वायरल हुआ था। बट उस समय भी अपने चहल भाई साहब ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपने राजस्थान की ओर से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक मैच खेल रहे थे, और बाकी अपने श्रेयस अय्यर भाई साहब जो थे एकदम फ्री थे, और उन्हीं दौरान उन दोनों का फोटोज भी वायरल हुआ था जिसमें अपने रोहित शर्मा भाई साहब और उनकी पत्नी रितिका सजदेव भी थे। तो इस प्रकार कुछ मामला है, तो इसी पर लोगों ने वो वाला कमेंट दोहरा दिया है कि एक गरीब की बेटी से शादी कर लेना, बट एक इंस्टाग्राम पर रील बनाती है उससे कभी भी शादी नहीं करना। हालांकि फैंस लोग भी एकदम सही कह रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपने हार्दिक पांड्या भाई साहब के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी नताशा स्टेनकोविक भाभी साहब ने भी उनके साथ ऐसा ही किए, बट अपने मोहम्मद शमी भाई साहब के साथ भी उनकी जो पत्नी है, जो अपने शमी साहब के खिलाफ ही उनका अवैध संबंध के रूप में जो है ऐसा उनके खिलाफ उनका वायरल हुआ था बयान। जी हाँ दोस्तों, तो इसी पर लोगों ने कुछ इस प्रकार का टिप्पणी किया। हालांकि अपने इंडियन इतिहास में बहुत सारे लोगों ने रील वाली मतलब जो है लड़कियां लोगों से शादी का रिश्ता करके ऐसा किया है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है अपने मोहम्मद अजरुद्दीन से, जिन्होंने भी कुछ इसी तरह का लव का मैटर स्टार्ट किया, बट उनका भी लव का मैटर चला नहीं। उन्होंने 1996 में शादी की थी, बट उनका जो 2010 में ब्रेकअप नहीं बल्कि एकदम मामला ही फिनिश हो गया, डाइवोर्स ले लिए, एकदम ख़त्म, ऐसा ही कुछ हुआ था। बाकी अपने हार्दिक पांड्या भाई साहब के ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने भी अपना जो है तलाक का जो है एडवाइस लोगों के साथ एकदम एक बार एक नहीं डाला। पहले धनश्री वर्मा और चहल भाई साहब की तरह अपने पहले फ़ोटो डिलीट किए, फिर कुछ अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए दोनों की तरफ से, फिर तीसरा कोई नताशा स्टेनकोविक के जो बाहर के फ्रेंड थे उन्होंने भी कुछ पोस्ट किया। तो इसी तरह से 1-2 महीना भी जो है उनका भी पोस्टबाजी, इंस्टाग्राम पर पोस्टबाजी का मामला चलता रहा, और इसके बाद एक दोनों ने ही डाइवोर्स का मतलब फैसला ले लिया। तो कुछ इस प्रकार का भी अपने धनश्री वर्मा भाभी साहब और अपने चहल भाई साहब की मामला जो है कुछ इसी प्रकार का चल रहा है।